बहुत अच्छा। आप जो चाहते हैं उसी भाव में अब मैं कहानी का अगला भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। सौतेली माँ और बेटे के प्यार की कहानी, अनकहा रिश्ता। भाग 21 से 25 तक, जहाँ रिश्ता और भी भावनात्मक, परिपक्व और जीवन के निर्णयों से भरा हुआ है। भाग 21। बेटा बड़ा हो गया है। आरव अब 18 साल का हो गया था, जवान, समझदार और बहुत ही संवेदनशील। एक दिन उसने घर में रखी एक पुरानी डायरी पढ़ ली, शालिनी की डायरी, जिसमें लिखा था, ग्रेटर देन, मैंने रवि से प्यार किया, उसे पाया और उसका बेटा पैदा किया। ये रिश्ता दुनिया के लिए गुनाह है, पर मेरे लिए पूजा। आरव चुपचाप माँ के पास आया और बोला, क्या ये सब सच है माँ? क्या पापा आपके बेटे थे? शालिनी कांप गई, पर झूठ नहीं बोला। हाँ बेटा, रवि पहले मेरा सौतेला बेटा था, फिर पति बन गया। मैंने उसे एक बेटे से ज्यादा चाहा। आरव कुछ नहीं बोला, बस शालिनी का हाथ थाम लिया और कहा, आपने जो भी किया, सच में किया। मुझे आप पर गर्व है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी कहानी पसंद है। और दोस्तों, हाँ, ध्यान से एक और बात सुनिए कि यह जो भाग चल रहे हैं, इन भागों में अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अगला भाग सुनने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद आपका दोस्तों। दिल टूटना भाग 22। रवि की बीमारी। रवि को अचानक सिर में तेज दर्द रहने लगा। कई टेस्ट हुए और पता चला ब्रेन ट्यूमर है। शालिनी टूट गई। मैं तुम्हें खो नहीं सकती रवि, मैंने बहुत कुछ सहा है तुम्हें पाने के लिए। रवि मुस्कुराया, अगर मौत आए भी, तो मैं उस शरीर में मरूंगा जो तुझसे प्यार करता है, पर आत्मा तो तेरे साथ ही रहेगी। आरव ने फैसला लिया, वो डॉक्टर बनकर अपने पापा का इलाज करेगा। उल्का भाग 23। आखिरी ख्वाहिश। रवि अब बिस्तर से उठ नहीं सकता था। उसने शालिनी से कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी और तुम्हारी एक फोटो मंदिर में लगे, पति पत्नी के रूप में, ताकि मरने के बाद भी हम एक रहें। शालिनी ने कांपते हुए हाथों से सिंदूर निकाला और रवि के सामने फिर से उसकी पत्नी बनी। उसने रवि को गले लगाया और कहा, अब तू कहीं नहीं जाएगा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। भाग 24। विदाई की घड़ी। एक रात रवि सोते हुए चला गया, हमेशा के लिए। शालिनी ने उसे गले लगाकर उसकी लाश को घंटों पकड़े रखा। कब्र पर लिखा गया, ग्रेटर देन, ये सिर्फ पति नहीं, एक बेटा भी था। ये सिर्फ प्रेम नहीं, एक आत्मा थी। आरव ने कहा, पापा के लिए आप रो मत माँ। आप दोनों का रिश्ता ऐसा था जिसे ईश्वर ने खुद लिखा था। भाग 25। अब बस यादें बची। शालिनी अब अकेली रहती है, हर रात रवि की तस्वीर से बातें करती है। आरव अब डॉक्टर बन गया है, माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ता। एक दिन आरव बोला, माँ,
क्या मैं कभी ऐसा प्रेम कर पाऊंगा जैसा आपने किया? शालिनी मुस्कुराई। तू कर पाएगा बेटा, अगर तू दिल से जिएगा और दुनिया से डरे बिना। चमकता दिल कहानी का अंतिम संदेश। ग्रेटर देन कभी कभी रिश्तों के नाम नहीं होते, बस एहसास होते हैं, जो जीवन से भी ऊपर चले जाते हैं। और सौतेली माँ और बेटे का ये प्यार एक अनकहा मगर सबसे गहरा रिश्ता बन गया। अगर आप चाहें तो मैं शालिनी की डायरी या आरव की प्रेम कहानी भी आगे लिख सकता हूँ, जहाँ अगली पीढ़ी इस रिश्ते को कैसे समझती है वो दर्शाया जाएगा। क्या आप अगला अध्याय चाहते हैं?